सो गाइस कुछ दिन पहले मेरा S23 अल्ट्रा जो होता है वो उसका डिस्प्ले ब्रेक हो चुका था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। सो बेसिकली फाइनली मैंने अपना S23 अल्ट्रा जो होता है वो रिपेयर करवा लिया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि S23 अल्ट्रा का मुझे डिस्प्ले आया है, ये बेसिकली पुराना वाला डिस्प्ले है। इसका कितना खर्चा आया है, क्या कॉस्ट आया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा सैमसंग केयर के साथ, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक प्रो टिप्स दूंगा, सेफ्टी टिप्स दूंगा। अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं द टेक फार्मेसी यूट्यूब चैनल। अगर आपको नहीं पता है तो इसका डिस्प्ले जो होता है बेसिकली 18,901 रुपये का देखने को मिल जाता है। ओएलईडी पैनल आता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा स्लिम ही होता है। अभी भी देखिए इस प्रकार से यहाँ से जो होता है वो ब्रेक हो चुका था। एक्चुअली मैं जा रहा था घर और इस फ़ोन जो था स्कूटी में पड़ा हुआ था और इसके ऊपर कोई टेम्पर्ड नहीं लगा हुआ था और ना ही और इसके ऊपर मेम्ब्रेन बेसिकली मैंने लगा रखा था। अच्छी बात है कि मैंने इस पे टेम्पर्ड नहीं लगाया था क्योंकि उसमें वो जो टेम्पर्ड आता है वो यूवी ग्लू वाला आता है। अब उसके नुकसान भी आगे मैं लास्ट में बता दूँगा, प्रो टिप्स क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें पैनल देखने को मिलता है, 2 प्रकार का पैनल है ये। लगभग 20-22 तारीख के मेरा ये ब्रेक हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ दिन चल जाएगा, कुछ चल जाएगा। बट मेरा फ़ोन जो है अभी 6 महीने की वारंटी में था, तो अगर ये फ़ोन ब्रेक हो रखा है और इस फ़ोन के साथ अगर कुछ और चीज़ें ख़राब हो जाती है, लाइक हेडफ़ोन जैक तो होता नहीं इसमें, चार्जिंग जैक ख़राब हो जाता है या सिम ट्रे ख़राब हो जाती है या स्पीकर्स ख़राब हो जाते हैं या कुछ और चीज़ ख़राब हो जाती है, कैमरा ख़राब हो जाता है, तो मेरा जो डैमेज माना जाता, वो इस डिस्प्ले के साथ माना जाता। ये अंडर वारंटी नहीं होता, ख़त्म हो जाता। तो इस चक्कर से मुझे ये डिस्प्ले जो होता है वो जल्दी चेंज करवाना पड़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तुरंत चेंज करवा लो, वरना आपको और नुकसान पड़ सकता है। पता लग रहा है 20,000 रुपए खर्च ना करने के चक्कर में आपको पूरा फ़ोन जो होता है वही रिप्लेस करना पड़ जाएगा। अब देखिए खर्चा कितना हुआ इस डिस्प्ले पे, 18,901 रुपए, पूरा टैक्स लगाकर 600-700 रुपए इनकी लेबर कॉस्ट होती है और बाकी जो है डिस्प्ले का चार्ज होता है। आप नियर ही सैमसंग केयर में ही इसका रिपेयर करवाइए, बाहर बिल्कुल ना करवाइए। चाहे 5,000 सस्ता दे, 10,000 सस्ता दे, बिल्कुल मत करवाना, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है? साथ ही साथ बात करते हैं अपने सैमसंग जो केयर है उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे तो ज़्यादा टाइम उसमें वहाँ पर नहीं लगा। साफ ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ पर आप सामने कस्टमर बैठा हुआ है, यहाँ पर बंदा बैठा हुआ, उसने मेरे सामने ही ये डिस्प्ले निकाला, सब कुछ इसको चेंज करके मुझे दिया। लगभग 1 घंटा मेरा सब कुछ फिक्सिंग हो गया था, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। अब हो सकता है कहीं पर ज़्यादा रश ज़्यादा हो, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर रश नहीं था, दिन के टाइम में गया था इज़िली, तो मेरा काम फटाफट से हो गया था। मतलब 1 घंटे के अंदर मेरी डिस्प्ले लगाकर उन लोगों ने दे दी थी। देखिए, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि टूटा भी होगा या फूटा होगा, ठीक है? बट ये है कि अगर आप सैमसंग केयर से करवाते हो, अगर आप फ़ोन अंडर वारंटी है, तो बेसिकली वो फ़ोन अंडर वारंटी ही रहेगा। कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ और टूट जाता है, तो वो उनका ही फ़ॉल्ट माना जाता है, ठीक है? और इसका बता दूँ मैं, डिस्प्ले का जो वारंटी आता है, वो 3 महीने का ही देते हैं, 90 डेज़ का। और अगर 1 महीने के अंदर आपको दिक्कत आ जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब कुछ करके देंगे। बट 1 महीने के बाद यानी लास्ट 60 डेज़ में, 60 दिनों के अंदर आपको लेबर कॉस्ट जो होता है इसका देना पड़ता है। अगर आपका डिस्प्ले में कुछ नॉर्मली टेक्निकली कुछ दिक्कत आ जाता है, तो उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट यानी 600-700 रुपए जो भी होगा इसका लेबर कॉस्ट, वो आपको प्रोवाइड उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मैं एक बार आपको इसका बिल भी चाहे दिखा देता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पर बिल है, आप देख सकते हैं सैमसंग ऑथराइज्ड सेंटर, यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करा है, जो डिस्प्ले के साथ चेंज हुआ है मेरा, ठीक है? जो लास्ट बिल आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,901 रुपए है। और क्या-क्या कॉस्ट लगा है, 700 रुपए जो होता है, मतलब 649 जो होता है लेबर कॉस्ट वगैरह आई है। अब बात करते हैं कि कई सारे लोगों को डाउट रहता है, मुझे भी डाउट था, क्या डिस्प्ले चेंज करने के बाद कहीं वो अजीब-सी फीलिंग तो नहीं आएगी कि नकली सा है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, फ़ील सा नहीं हो रहा? तो भैया उन्होंने वहाँ पर जो है अदर फ़ोन भी आ रखे थे, उन्होंने मुझे वो भी चेक करवाया कि सर आप ये चेक करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा तो भाई हम क्या बोले, बट ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है? तो अभी भी बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आपका फ़ोन जो होता है खुला है कहीं से या ब्रेक हो रखा है कहीं से, कुछ भी नहीं हो रखा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी न्यू है। और बाहर से इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बाहर से मत लगाइए, उसमें वेदर सीलिंग जो होती है इसके पीछे बेसिकली वो नहीं लगाते हैं और जो बैक का जो ग्लास खुलता है उसके पीछे नहीं लगाते हैं। तो आपको दिक्कत हो सकती है बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट के टाइम में। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड प्रो टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ आपके फ़ोन के लिए। गलती से भी आपको यूवी ग्लू ग्लास नहीं लगाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं लगाना चाहिए? लाइक जैसे कि मेरा ये फ़ोन, अब ये कहीं पर नुकीली गहरी चीज़ लगी है, अब ये ब्रेक हो गया।
ग्लू जो होता है अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर यहीं से जैसे ये ब्रेक हो चुका है, इसके अंदर कहीं न कहीं एंटर कर जाता, या तो साइड में आ जाता है या तो इधर कहीं गिर जाता। तो भैया वो इतना एसिड होता है कि आपका जो मदरबोर्ड वगैरह है वो जला देता है, और उसका कोई भी आपको रिफंड या कुछ भी प्रोसेस नहीं हो जाता, पूरा फ़ोन ही खराब हो जाता है। मैंने कई सारी वीडियोज़ भी देखी है कि एक में उनका एस पेन के ऊपर है जो ग्लू गिर गया था, भाई वो पूरा ग्लू ही खराब कर दिया, उसने एस पेन ही खराब कर दी। तो अल्ट्रा जो यूवी ग्लास ग्लू आते हैं वो बिल्कुल ना लगाइए भैया। फुल फ्लेम लगा सकते हो या फिर मेम्ब्रेन का आप यूज़ कर सकते हो। अब बाकी टूटना-फूटना तो भैया लगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब मुझे भी नहीं पता था कि इतना हो जाता, और मैंने कुछ टाइम पहले ही ग्लू जो होता है यूवी ग्लास जो होता है वो हटाया था, क्योंकि उसमें बबल्स आ रहे थे, तो मैंने हटा दिया था, और थैंक गॉड भाई मैंने हटा दिया, नहीं तो और दिक्कत हो जाती। 6 महीने में अंदर-अंदर मुझे लगता है कि सारा पूरा फटका ही लग जाता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे 19,000 रुपए खर्च करे, शायद ज़्यादा खर्चा हो जाता बट 19,000 में ही टल गया। तो ये है आपके लिए प्रो टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी डाउट है आपका S23 अल्ट्रा रिलेटेड, डिस्प्ले का चेंजेस वगैरह से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज़ है आपकी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो ज़रूर हमें आप डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पे आप अगर हम देख रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह पे आप हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं।